भारत एक ऐसी जगह जहां कहानियां सिर्फ किताबों में पढ़ी नहीं जाती बल्कि उन्हें हकीकत में जिया जाता है। और इस एक्सप्लेनर में हम ठीक यही समझने वाले हैं। हम एक ऐसी रोचक यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे देश भर में फैला हमारा परंपरागत फोक थिएटर यानी लोक रंगमंच सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास और स्टेज क्राफ्ट का एक मास्टर क्लास पेश करता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, जैसे ही पर्दा उठता है जो जादू शुरू होता है ना, वो किसी एक कहानी तक सीमित नहीं होता। दर्शक तुरंत एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं जहां सेट की बारीक प्लानिंग, रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स और लाइव संगीत का एक अद्भुत संगम होता है। ये सच में हैरान कर देने वाला है कि कैसे हर एक आवाज, रोशनी की हर एक किरण और स्टेज पर रखे हर एक प्रॉप को कितनी पेचीदगी से प्लान किया जाता है। ये किसी भी कला प्रेमी के लिए सीखने का एक खजाना है। इस सफर को हमने कुछ अलग अलग हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे पूर्वी और मध्य भारत से, फिर उत्तरी और पश्चिमी मंच का रुख करेंगे, उसके बाद दक्षिण के शानदार नाटकों को देखेंगे और आखिर में अपने खुद के स्थानीय नाटकों का एक नक्शा बनाएंगे। और असल में यही वजह है कि लाइव परफॉर्मेंसेस देखना इतना जरूरी है। किताबों से इतिहास पढ़ना एक बात है, पर अपनी संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक नायकों की बहादुरी को मंच पर जिंदा होते देखना, ये बिल्कुल अलग ही अनुभव है। हर एक नाटक हमारे स्थानीय इतिहास और लेजेंडरी किस्से कहानियों का एक चमकता हुआ आईना होता है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पूर्वी और मध्य भारत के रंगमंच की तरफ। इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए विदूषक से बेहतर कौन हो सकता है। विदूषक यानी हमारे पारंपरिक नाटकों का वो सूत्रधार जो दर्शकों को सीधे कहानियों के दिल तक ले जाता है। विदूषक की टूरिंग बस में बैठकर तसव्वुर कीजिए कि हम एक ऐसी यात्रा पर हैं जहां आने वाला हर नया मोड़ एक नई परंपरा और एक नए नाटक से परिचय करवाएगा। पूर्वी भारत में कदम रखते ही यहाँ की कला पूरी तरह से बांध लेती है। जैसे वेस्ट बंगाल, ओडिशा और असम में जो जात्रा थिएटर है वो अपनी घूमती हुई नाटकीय कहानियों के लिए मशहूर है। वहीं आसाम के अंकिया नाट में कम्माल का भक्तिपूर्ण संगीत और नाटक देखने को मिलता है। और हाँ, ओडिशा, झारखंड और बंगाल का छऊ तो बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता, जिसमें मार्शल आर्ट्स और कहानियों का एक जबरदस्त सेमी क्लासिकल रूप मंच पर उतरता है। अब थोड़ा मध्य भारत की तरफ बढ़ें तो स्टेज की ऊर्जा एकदम बदल जाती है। छत्तीसगढ़ का नचा अपने नृत्य और कॉमिक कहानियों से सबको हंसा हंसाकर लोटपोट कर देता है। और दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश का माच, जो त्योहारों पर आधारित एक शानदार म्यूजिकल थिएटर है जिसमें ऐतिहासिक और धार्मिक किस्से बहुत ही खूबसूरत धुनों के साथ पेश किए जाते हैं। इन क्षेत्रों की सबसे खास बात यह है कि कहानी बताने के तरीके में यहाँ कितनी वैरायटी है। चाहे वो अलग अलग किरदारों के ड्रामेटिक आर्किटाइप्स हों या फिर स्टेज पर इस्तेमाल होने वाले बेहतरीन प्रॉप्स, हर चीज इतनी एक्सप्रेसिव होती है कि एक पल के लिए भी स्टेज से नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और उत्तरी और पश्चिमी भारत के नाटकों पर एक नजर डालते हैं। जब बात उत्तरी भारत की आती है तो उत्तर प्रदेश के टेम्परेरी स्टेजेस पर होने वाली नौटंकी का नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का स्वांग, जिसमें कमाल की मिमिक्री और हास्य होता है। और अगर हम थोड़ा और ऊपर कश्मीर की वादियों में चलें तो वहां की भंड कम्युनिटी का भंड पाथर देखने को मिलता है, जिसमें ट्रेडिशनल माइम और नृत्य का खूबसूरत इस्तेमाल किया जाता है। ये कलाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ने का जरिया है। जैसे इन कश्मीरी कलाकारों को ही देख लीजिए जो इन रंग बिरंगी छतरियों का इस्तेमाल करते हैं। ये शक्तिशाली कहानियां बताने के लिए फिजिकल मूवमेंट और साउंड की हर एक डिटेल का बहुत ही उम्दा इस्तेमाल करते हैं। पश्चिम की तरफ मुड़ें तो चीज़ें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। गुजरात में ओपन एयर भवाई शोज होते हैं जो सोशल मुद्दों पर सीधे चोट करते हैं। महाराष्ट्र का तमाशा तो अपने ज़बरदस्त ह्यूमर और एनर्जी के लिए पूरे देश में मशहूर है। और गुजरात में नवरात्रि के दौरान जो गरबा थिएटर होता है, उसमें तो प्राचीन कहानियों को बहुत ही शानदार तरीके से मंच पर उतारा जाता है। पश्चिमी नाटकों की एनर्जी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होती है। इनमें ज्यादातर बहुत ही पेचीदा और एकदम सिंक्रोनाइज्ड डांस फॉर्मेशंस होती हैं। इनके डायनामिक प्रॉप्स और गजब की टाइमिंग दर्शकों को आखिरी सेकंड तक अपनी सीट से बांध कर रखती है। अब इस भौगोलिक यात्रा को थोड़ा और दक्षिण की तरफ ले चलते हैं। दक्षिण भारत में आकर स्टेज का माहौल पूरी तरह से क्लासिकल और एपिक हो जाता है। कर्नाटक का यक्षगाना, शास्त्रीय संगीत, डायलॉग्स और महाकाव्यों पर आधारित है। तमिलनाडु का थिरुकुथु, जिसका शाब्दिक अर्थ ही स्ट्रीट प्ले है, बेहद ऊर्जावान होता है। और केरला का कुडियट्टम
ये तो एक प्राचीन संस्कृत रंगमंच है जो परंपरागत रूप से मंदिरों में परफॉर्म किया जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इनके कॉस्ट्यूम्स और मेकअप। कूडियाट्टम और यक्षगाना में कलाकार जो भारी कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और जो बारीक चमकीला मेकअप करते हैं, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये किरदार के इमोशन और उसकी आत्मा को बिना एक भी शब्द बोले तुरंत दर्शकों तक पहुंचाने का एक बहुत ही ताकतवर जरिया है। पूरे देश का चक्कर लगाने के बाद अब वक्त आ गया है इस पूरे नक्शे को एक साथ देखने का। इस ऑल इंडिया कल्चरल मैप पर बस एक नजर डालिए। इस नक्शे पर दिखने वाला हर एक रंग, हर एक सीमा लाइव परफॉर्मेंस के एक अलग फ्लेवर को दर्शाती है। ये नक्शा इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा देश थिएट्रिकल हेरिटेज यानी रंगमंच की धरोहर का एक विशाल और बेहतरीन मोज़ेक है। अब इस सब जानकारी का मकसद क्या है? असल में ये इस बात का इशारा है कि हमें और भी ज्यादा एक्टिव दर्शक बनना चाहिए। अगली बार जब कोई नाटक मंडली शहर में आए तो अपने राज्य के इन परंपरागत नाटकों को पहचानने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। सिर्फ चुपचाप देखना काफी नहीं है, बल्कि इस कला के पीछे की सदियों पुरानी मेहनत और परंपरा को समझने वाला हिस्सा बनना चाहिए। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल छोड़कर जाते हैं। अगली बार जब स्टेज पर पर्दा उठेगा तो क्या ध्यान सिर्फ किरदारों की कहानी पर होगा, या फिर उस मंच को जिंदा करने के पीछे लगी सदियों की परंपरा और उस हैरान कर देने वाली टेक्निकल प्लानिंग के लिए एक नया आदर जागेगा? सोचिए जरूर। ऐसे ही एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।